मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा। मुंबई के खार इलाके में जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी उत्तर मुंबई के द्वारा आज यहां पे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मतदार संघ के झोपड़पट्टी धारकों को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रश्न का सवाल है। क्योंकि जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हो, जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री का निवास स्थान हो, वहाँ पे लोग घरों से वंचित है। कहीं ना कहीं आज ये मोर्चा यहाँ पे निकाला गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा दी जा रही है कि जो गरीबों को न्याय है, जो गरीबों का हक है, वो कब मिलेगा, वो घर कब मिलेगा। क्योंकि आज इसी तरीके का जो एक पहल है, एक आंदोलन है जो उत्तर मुंबई के सांसद है गोपाल शेट्टी ने भी छेड़ा है और लोगों को स्लम से उठाकर बिल्डिंगों में रखने का ख्वाब जिस महानगर पालिका में बैठे शिवसेना के सत्ता पक्षों ने दिखाया था, आज उसी के मुद्दे पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मोर्चा खेला है मुख्यमंत्री के विरुद्ध में। आइए हम बात करेंगे बीजेपी के जिला अध्यक्ष से यहाँ पर किस तरीके की जो लोगों की परेशानी है। एक मोर्चा काढण्यात आलेला आहे की आज मुख्यमंत्री तर विधानसभेमध्ये लोक वंचित राहिलेले आपल्या घरापासून। साहेबांची आपण जाणून घेऊया सर, कधीपासून हे जो समस्या आहे लोकांची चालू आहे मुंबई क्षेत्र आपल्या ह्या विभागात करत आपण? मी आपल्याला हे सांगावंसं वाटतं मला की लास्ट 16 वर्षापासून हा पुनर्विकास शिवालिक वेंचर या विकासकामार्फत चालू आहे। गेली 16 वर्ष अनेक लोक हे त्यांच्या निवाऱ्यापासून वंचित आहेत। भारतीय राज्यघटनेने राईट टू लाईफ हे जे आर्टिकल 19 आहे त्याच्या अंतर्गत आम्हाला जगण्याचा अधिकार आहे, फ्री लाईफ आम्हाला जगण्याचा अधिकार आहे। पण त्या जगण्याच्या अधिकारामध्ये जो निवारा असतो त्या निवाऱ्यापासून आम्हाला वंचित केलं आहे या शिवालिक वेंचर नावाच्या विकासकाने। गेल्या 4 वर्षापासून 1500 पेक्षा जास्त लोक आहेत, त्यांना त्यांची घरभाडी देण्यात आलेली नाही आहे। 1200 पेक्षा जास्त लोक अशी आहेत की गेली 16 वर्ष हे 4 प्रकारच्या विविध ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहेत। या ट्रान्झिट कॅम्पची जर आपण अवस्था बघाल तर कधी कोसळू शकतो आणि हजारो लोक यांचा जीव त्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये जाऊ शकतो। मला या महाराष्ट्र आघाडी सरकारला विनंती करायची आहे, या SRAचे जे अध्यक्ष आहेत हे मुख्यमंत्री असतात, हे मुख्यमंत्री आमच्या मतदारसंघामध्ये राहत आहेत। पालकमंत्री जे आहेत ते पालकमंत्री पण या मतदारसंघामध्ये राहत आहेत आणि एक मोठं मंत्री जे आहे ते मंत्री पण या मतदारसंघामध्ये राहत आहेत। परंतु हे 3 मिनिस्टर आमच्या मतदारसंघामध्ये राहून सुद्धा आज तुमच्या मतदारसंघामधले 4200 लोक निवाऱ्यापासून वंचित राहिलेले आहेत। मला असं वाटतं की एक आपल्या लोकांची एक काळजी असली पाहिजे। हे जे हृदय आहे ना, हृदय हे कोमल असलं पाहिजे। मला वाटतं हे हृदय आहे, हे हृदय अतिशय घट्ट होत चाललं आहे या महाआघाडी सरकारचं। मला त्यांना विनंती करायची आहे की येणाऱ्या या महिनाभरामध्ये 30 नोव्हेंबरपर्यंत जर ही घरभाडी याचा काही ठोस निर्णय झाला नाही, हे जे ट्रान्झिट कॅम्प आहेत या ट्रान्झिट कॅम्पच्या रिपेअरिंगच्या बद्दल काही ठोस निर्णय झाला नाही आणि ह्या जो पुनर्विकास आहे हा पुनर्विकास या संदर्भातला काय आराखडा जर या महाराष्ट्र शासनाने तयार केला नाही तर येणाऱ्या डिसेंबर महिन्यामध्ये मंत्रालयाचा 6वा मजला हा आम्ही कसाही गाठू आणि त्या ठिकाणी आम्ही बसू आणि एकदम लोकशाही मार्गाने आम्ही त्यांना प्रश्न विचारू की बाबा तुम्ही आमचा निवारा आम्हाला देणार आहात की नाही। त्यामुळे हे आंदोलन हे एक स्टेप आहे। 21 तारखेला 21 ऑगस्टला आम्ही धरणं आंदोलन केलं होतं। या धरणं आंदोलनामध्ये येऊन आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की बाबा महिनाभरामध्ये तुम्ही हा विषय करा, त्यांनी नाही केलं। मग आम्ही लाक्षणिक उपोषणाची हाक दिली, परंतु आम्हाला प्रशासनाने विनंती केली की तुम्ही लाक्षणिक उपोषण करू नका, कारण ते जे मातोश्री निवासस्थान आहे हे त्यांचं प्रायव्हेट निवासस्थान आहे, त्यामुळे तुम्ही त्या ठिकाणी हे उपोषण करू नका। आम्ही त्यांची विनंती मान्य केली। आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही या ठिकाणी जमणार, या ठिकाणी जमून
आम्ही या सरकारला इशारे देणार लोकशाही मार्गाने। खासदार हैं उत्तर मुंबई के गोपाल सिट्टी जी ने एक आंदोलन चलाया, लोगों को घर मिलना चाहिए, इस विषय में कल भी उनका एक प्रोग्राम, तो अब इस बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं विकास आघाड़ी जो सरकार बैठी है लोगों को वंचित रखना चाहती है घरों से? आज 16 साल हो गए जब लोगों रास्ते पर रह रहे, आज उनको ये समस्या सोचना चाहिए कि ये पहली बात शिवसेना का बाल्य किला बोला जाता था, बांद्रा पूर्व विधानसभा यानी कि शिवसेना का बाल्य किला, आज वो सीएम बने हुए हैं, उनको कुछ तो शर्म होनी चाहिए। लोगों की तकलीफ़ों से खेल रहे लोग, और आज एक मराठी मानुस है जो खास करके इस बस्ती में रहने वाले, आज वो रास्ते पे रह रहे, उनको खाने के मोहताज है, घर नहीं है, और वो जिस तरह का ट्रांजिट कैम्प बांधा गया है, आज वो कभी भी हादसा हो सकता है। उस हादसे पर लोग होने के लिए वो राह देख रहे कि उस पर उनका बगला बनाया जाए, ये बड़ी शर्म की बात है। और ये सीएम ने सोचना चाहिए कि नहीं, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में पूरा मेरा ये विश्वास है, तो उनको आगे आकर सबसे पहले इनको घर देने की व्यवस्था करनी चाहिए। और उससे अलावा भी अगर घर के लिए समय है तो पहला उनका भाड़ा देकर उनको किसी न किसी तरह से उनकी व्यवस्था होगा भाड़ा लगभग, अगर घर बहुत से ज़्यादा 14 करोड़ रुपया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। जो सीएम के पास एक ताकत होती, फंड होती, जो 300 करोड़ रुपए की उनके पास जो अध्यक्ष होते हैं SRA के, वो चाहे तो आज भी उसको साइन कर लोगों तक भाड़ा पहुंचा सकते हैं। पर इसी ने किसी के पीछे मुझे बहुत बड़ा राज लग रहा है, जो लोगों को वंचित करना चाहते करके वो उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, नहीं तो अब तक वो भाड़ा देने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी वो पास कर इन लोगों तक वो भाड़ा पहुंचाया जा सकता था, उनके घरों के लिए व्यवस्था की जा सकती थी। ट्रांजिट कैम्प बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 करोड़ रुपया खर्च कर पुनः उनका निवारण किया जा सकता था। पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो देश नज़र आ रहा है, कुछ तो बू आ रही है कि उनके पीछे उनका राज क्या है, लोगों को क्यों नहीं घर दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय। 16 साल कहाँ रखड़ेंगे छोटा सा बस्ती में रहने वाले, आज ये कोविड के कारण उनकी नौकरी भी चली गई, आज परेशान है, घर से परेशान है, कितने लोग चले गए और उनको देखने वाला कोई नहीं। तो इसके लिए आज हमने ये आंदोलन एडवोकेट राजू दाबुल, आमदार है वो कौन है? उनका नाम? हमारे अंदर जीशान सिद्दीकी, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम आते ही मैं SRA के लिए ये करूँगा, उन्होंने मोर्चा लिया, पर उन्होंने मोर्चे के नाम पर मुझे लगता है अपनी रोटी सेकी है, ना ही कुछ उनके लिए मदद की। आज उनके पीछे कल भी कुछ मोर्चा था तो आके अपना स्पीच दे के चले गए, पर ठोस कदम, अगर सत्ता उनकी, सरकार उनकी, तो उसके पर क्यों नहीं उन्होंने निर्णय लिया, क्यों नहीं सीएम को तक उन लोगों को लेके गए? चाहे तो वो कुछ भी कर सकते थे, पर उनको करना नहीं है, लोगों को दिखाना है कि भाई हमारी सरकार है, हम ये इसको करके छोड़ेंगे। पर उन्होंने इस पर जीरो साबित हुए, खाली लोगों को आश्वासन देकर कल भी वो चले गए और लोगों तक कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि जब ये CEO के पास गए कल, तो वहाँ से कोई खाली आश्वासन मिला, ना कि ठोस उनको कुछ से मिला कि इनकी तारीख तक हम उनको बुलाया जाएगा, सिर्फ उनको आश्वासन दिया गया। तो कल के बाद, आज के बाद का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा आप लोगों का आंदोलन का? 110% हम फाइनल होगा। आज भी अगर प्रशासन ने हमारे से विनती नहीं की होती तो हम बंगले के ऊपर हम अपने आंदोलन, हमारी गिरफ्तारी देने के लिए तैयारी थी, हम जाकर वहाँ धरना देते। पर एक बार हमने भी प्रशासन की बात रुकी, पर आने वाला स्टेप हमारा कोई ध्यान नहीं होगा, सिर्फ लोगों की लड़ाई तक के लिए हम ये लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हम अंदर जेल जाना पड़े उसके, और हमारे पर केस आएगा तो कोई टेंशन नहीं, हम एनी टाइम रेडी है। और हमारे सारे लोग रेडी है जो आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे, कोई इच्छुक नहीं है कि गपचूप बैठे, और ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी साहब, डिसेंबर तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जे प्रकल्प चालू आहे, लोकांना वंचित ठेवायचं कार्य बिल्डर करत आहे, त्या बिल्डरसोबत आपण काय बोलणार आहे? बघा, याच्यामध्ये आहे ना सगळ्यात मोठी चूक आहे महाराष्ट्र शासन, आणि ही जी काही योजना आहे ना SRA योजनाही धोका आहे त्यांना। SRAच्या योजनेच्या अंतर्गत या मुंबईला गरीब माणसाने आपल्या रक्तातून घामातून उभं केलं होतं, 50, 70, 80 वर्षापासून या मुंबईमध्ये राहिले होते, आणि त्या योजनेवर, SRAच्या योजनेवर गरीब लोकांनी, पोट पाणी भरणाऱ्या, रोजच्या रोज वेजेस घेणाऱ्यांनी, घरकाम करणाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाची योजना म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला। काही सुशिक्षित मंडळी पुढे आली, गरिबांना विश्वास दिला, आणि मोठा विश्वासघात जर कोणी केला असेल तर हे SRA प्रशासन आणि SRA प्रशासनाबरोबर या महाराष्ट्राच्या राज्याचे प्रमुख आणि SRAचे प्रमुख म्हणून असतात ते माननीय मुख्यमंत्री, मग ते कोणी असू दे। त्याच्यामुळे सगळ्यात जर आम्हाला मुंबईमधून बाहेर काढायचा डाव कोणाचा असेल त्या महाराष्ट्राच्या शासनाच्या मुख्यमंत्र्याचा असेल।
आज आम्हाला खूप वाईट वाटतंय. आमचे जेवढे सिनियर सभासद होते ना ॲनेक्शरमध्ये, त्यातले जवळजवळ 50% संपले. मग 50%च्या 50% परत नावावर करायसाठी आमच्याकडून पैसे मागतात SRA प्रशासन. प्रत्येक अपात्राला 2 आणि 3 लाख रुपये मागतात. आम्ही वेळोवेळी गेला 8 वर्ष पत्रव्यवहार करतोय, मुख्यमंत्र्यांना लिहितोय, ह्यांना काहीच उपयोग होत नाही आहे.